जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। और आज जो शानदार लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के आता है वो एसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी निकल के आती है। तो काफी शानदार इसमें पोस्ट इस बार निकले हुए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस बार दो नए पोस्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं एसएससी सीजीएल में, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो गए, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आ गया, एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, इन हैंड आपको सैलरी क्या देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसीज आई हुई है एसएससी सीजीएल 2025 की आई हुई है, जो कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, उसमें आपको बताया गया था कि जून में इसकी वैकेंसीज आएंगी। तो फाइनली इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले तो 14,500 के अप्रोक्सीमेट में वैकेंसीज रिलीज की गई, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में एंड ग्रुप वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले हम सभी। सबसे पहले तो यानी 9 जुलाई आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 9 जून से। एंड इसकी जो फॉर्म की डेट लास्ट रहने वाली है वो 4 जुलाई लास्ट इसकी रहने वाली है। 4 जुलाई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट की बात कर ले तो प्री एग्जामिनेशन जो आपका 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड मेंस एग्जामिनेशन जो इसके 4 महीने बाद यानी दिसंबर में इसी साल 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सारी हो गई हमारी एग्जामिनेशन की डेट। एप्लीकेशन फी की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे तो 100 रुपीज फॉर्म फीस लगने वाले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी फीमेल के लिए यहाँ पे 0 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले हम सभी, तो यहाँ पे आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपका जो है 1 अगस्त 2025 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तब भी आप इस साल के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। एंड एज लिमिट की बात कर ले, यहाँ पे कई सारी पोस्टों पे जो ग्रुप सी की पोस्ट है उन पे ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। एंड काफी सारे मोस्ट ऑफ पोस्ट में जो 18 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। एंड जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी, उनको यहाँ पे 5 इयर्स और 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी एज लिमिट की बात। एंड इसके बाद हम बात करें एंड ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, काफी शानदार पोस्ट होता है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनते हो आप, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो, कस्टम में जाते हो, सीबीआई में जाते हो आप। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर बनते हो, ऑडिटर बनते हो। काफी सारे इसमें शानदार शानदार वैकेंसी रखी गई। तो काफी सबसे पॉपुलर पोस्ट होती है इनमें। एंड काफी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, इस जॉब के रिगार्डिंग क्रेज रहता है स्टूडेंट्स में। तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा आप सभी। एंड सैलरी की बात कर लें, सभी पोस्ट पे जो है अलग अलग लेवल की सैलरी होती है। इसमें लेवल 5 से लेके लेवल 4, लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7 तक की इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें 29,000 से लेके आपकी सैलरी 1,42,000 रुपए पर मंथ तक आपकी जाती है। वो लेवल पे डिपेंड करता है। साथ ही में एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिला दे तो बेसिक एक सबसे लो लेवल की जो जॉब रहती है इसमें, उसमें आपकी इनिशियल सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ आपकी बनती है। ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह सभी चीजें मिला करके बाकी 50,000 से लेके 80-90,000 रुपए पर मंथ इसमें जाती है। ठीक है, तो सैलरी भी काफी शानदार रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले यहाँ पे, तो इसमें 2 फेज में आपका सिलेक्शन होता है, प्री और मेंस एग्जामिनेशन रहता है। प्री एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स का रहता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहता है। एंड इसमें इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन रहता है, जो कि 390 मार्क्स का आई थिंक रहता है। ठीक है, 390 मार्क्स का रहता है, जो कि सारा मेरिट इसी पे बनता है, आपका मेंस एग्जामिनेशन पे बनता है। प्री एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सभी क्वेश्चंस 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं सभी सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस में से 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। एंड उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, केवल इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आप मेन्स एग्जामिनेशन में पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपकी बात करते हैं हम सभी मेंस एग्जामिनेशंस की। तो इसकी जो मेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं, जिसमें टोटल इसमें 390 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन रहता है। इसको 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है। सेक्शन वन में आपसे जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। 30-30 हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि 1 आवर में आपको एग्जामिनेशन देना होगा सेक्शन 1 को। एंड इसके जो टोटल मार्क्स होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और इसके जो मार्क्स बनेंगे सेक्शन 1 के, वो टोटल 180 मार्क्स का होगा सेक्शन 1। ठीक है,
180 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 में आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा और जीके जीएस पूछा जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे एंड जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 2 में। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। एंड इसमें सेक्शन 2 जो रहेगा आपका 210 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है 1/3 की इसमें। तो आपको अच्छे से चीजें अटेम्प्ट करनी होंगी क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 होगा जो कि आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल 60 मार्क्स का इसका एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप यहाँ पे फाइनल से बाहर हो जाओगे मेंस एग्जामिनेशन में। एंड फाइनल जो मेरिट तैयार की जाती है वो इन सभी ओवरऑल एग्जामिनेशन के नंबर के बेस पे तैयार की जाती है। फाइनल सिलेक्शन भी आपका इसी मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है यहाँ पे सीजल में। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल जब आपका मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो पोस्ट के रिगार्डिंग कट ऑफ निकलती है। आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। फिर फिजिकल काफी सारे पोस्ट में जो फिजिकल भी होता है तो नंबर लाना काफी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 15 मिनट की टाइपिंग होगी जो जिसमें आपको 25 से लेकर 30 की डिप्रेशन आपको स्पीड में पर वर्ड मिनट की लानी होती है। ये भी कंपलसरी होता है सभी पोस्ट पे। ठीक है, काफी सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे नहीं है टाइपिंग लेकिन करना आपको कंपलसरी होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी फाइनल कई सारी पोस्ट पे मेडिकल मेडिकल तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट पे। कई सारी पोस्ट ऐसी जहाँ पे आपको फिजिकल भी देना होता है, अनिवार्य होता है। फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। फिजिकल काफी इजी सा होता है, आप इजीली इसका फिजिकल क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो फाइनल फिजिकल और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जो भी जिन पोस्ट के लिए अप्लाई किए होते हैं उन पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहता है सिलेक्शन तक आपका इस सीजन में। तो आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, आप सभी को काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नए अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।